प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को प्रणाम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने राष्ट्र को स्वतंत्र हुए इतने वर्ष गुजर गए हैं, परंतु हम अभी तक अपनी स्वतंत्रता को सही मायने में सिद्ध नहीं कर पाए हैं। हम अपनी अकूत आध्यात्मिक ज्ञान राशि का प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं। हम अपनी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संभाल नहीं पाए हैं। सोते हुए व्यक्ति को जब जगा दिया जाए तो वह हड़बड़ाकर उठता है और फिर सो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई है। हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, किधर जाना है। ऐसा कह सकते हैं कि हमें उचित अनुचित में भेद करना ही नहीं आ रहा है। इन सब के पीछे हमारे राष्ट्रीय चरित्र का अवमूल्यन होना प्रमुख कारण है। हमने अपने राष्ट्रीय चरित्र को खो दिया है, इसीलिए ऐसी विषम स्थिति पैदा हो गई है। हमारे राष्ट्रीय चरित्र के घोर अवमूल्यन होने के कारण आज हमारे पास उपलब्धियों के रूप में जो है उसे किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। एक समय था जब चोरी जैसे अपराध ही सामाजिक अवमूल्यन का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त होते थे, परंतु आज तो चोरी का स्वरूप बड़े भ्रष्टाचार ने ले लिया है। पहले कभी घोटालों की बात आती थी तो वह हजारों रुपयों की होती थी, फिर यह लाखों में हुई और अब तो लाखों से बढ़कर करोड़ों में पहुंच गई है। यह हमारे राष्ट्रीय चरित्र का पतन नहीं है तो फिर और क्या है। भ्रष्टाचार की इस महामारी से कोई बच नहीं पा रहा है। राजनेता भ्रष्ट है, अफसर भ्रष्ट है, यहाँ तक कि पुलिस भी भ्रष्ट है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि आम आदमी भी इस महामारी की आग से बच नहीं पा रहा है। इस आग से हमारा राष्ट्र सुलग ही नहीं रहा, बल्कि धू धू करके जल रहा है। दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा चरित्रवान व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता जिसके चरित्र के प्रभाव से इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। जो दिखता भी है वह भी थोड़े दिन बाद वह करने लगता है जिसे न करने का नारा लगाकर वह यहाँ तक पहुँचा था। ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था तंत्र में ही घून लग गया हो। कुछ लोग कुछ दिन के लिए सड़कों पर उतरते हैं, भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करने के लिए आंदोलन करते हैं, वादे करते हैं और फिर वे भी सत्ता में पहुंचकर वही काम करने लगते हैं। व्यवस्था को बदलने के लिए यदि कोई समर्पित व्यक्ति आ जाता है तो वह दुनिया अस्वीकार कर देती है, और यदि कोई उदारमना आ जाता है तो उसे भ्रष्ट लोग रहने नहीं देते। आज की स्थिति में लगता है कि जैसे चारों ओर सघन अंधेरा छा गया हो, वह घना कोहरा पसरा हुआ हो। भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, हिंसा, हत्या एवं आतंक का भयावह परिदृश्य काट खाने को तत्पर है। ये तमाम अनैतिक चीजें हमारी व्यवस्था का अंग बन चुकी है। अपने देश में बेईमानी की परिभाषा बदल गई है। आज की परिभाषा है कि बेईमान व्यक्ति वही है जो पैसे लेकर भी काम नहीं करता। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों के मन में मूल्यों के प्रति, सद्गुणों के प्रति विश्वास उठ चुका है। उन्हें लगता है कि मूल्यों की रक्षा करने के लिए जितना नुकसान होता है उससे अधिक लाभ तो मूल्यों को तोड़ने से होता है। तो फिर कोई क्यों मूल्यों की रक्षा करे, मूल्यपरक जीवन जिए एवं सदाचरण अपनाए। यद्यपि ऐसा है नहीं। इस संसार में सदा ही धर्म की विजय होती है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि उस धर्म के पथ पर चलने का साहस लोगों के व्यक्तित्व से विदा हो गया है। यहाँ यह सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर राष्ट्रीय चरित्र है क्या और इसका तात्पर्य क्या है। सरल शब्दों में कहे तो राष्ट्रभक्ति वह राष्ट्रहित को प्रत्येक परिस्थिति में सर्वोपरि रखने की क्षमता से राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। इस दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना किसी राष्ट्र ने कभी भी कोई तरक्की नहीं की है, कोई विकास नहीं किया है। ऐसे उत्साह के बिना कोई भी राष्ट्र आंतरिक या बाह्य तौर पर आगे नहीं बढ़ सकता। हमें अपने विचारों को फिर से सकारात्मक एवं सृजनात्मक बनाना होगा। चरित्र एवं अभिरुचियों को ऊपर उठाना होगा। प्राचीन गौरव गरिमा की पुनः प्रतिष्ठा करनी होगी। तभी हम अपने राष्ट्र को विकसित पथ पर आगे ले जा सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय चरित्र का आधार अध्यात्म है। अध्यात्म इस राष्ट्र की धमनियों में बहकर उसको पुष्ट करता है, जीवन संचार करता है तथा भविष्य के प्रति हमें आशान्वित करता है। अध्यात्म हमारे राष्ट्र के चरित्र को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाता है। इसीलिए इसको आधार बनाकर
हम अपने राष्ट्र को पुनः विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। इसके लिए हमें राष्ट्रीय चरित्र के व्यापक अर्थ खोजने और सोचने पड़ेंगे। राष्ट्र निर्माण के लिए और इसके अवमूल्यन को रोकने के लिए हमारा मुख्य लक्ष्य देशभक्ति की भावना को जागृत करना होगा। ऐसा करने का एकमात्र उपाय यह है कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह तभी संभव होगा जब हम केवल अपने राष्ट्र के व्यापक हित में सोचने एवं करने लगेंगे। फिर इस राष्ट्रभक्ति में ऐसा राष्ट्रीय चरित्र गठित होगा जो अतीत की धरोहर, वर्तमान के कर्तव्य एवं भविष्य के दायित्व को संभाल सके। हमारा राष्ट्र सशक्त एवं समर्थ बनकर खड़ा हो सकता है, और जब यह खड़ा हो जाएगा तो कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो इसे डिगा सके, विचलित कर सके। हम सबको राष्ट्रीय आदर्शों से प्रेरित होना होगा। आदर्शों में अपराजेय शक्ति एवं प्रेरणा भरी होती है। वे मनुष्य को महान बनाते हैं। उनके बिना भौतिक समृद्धि तो आ सकती है, परंतु मनुष्य का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। विज्ञान और तकनीकी ज्ञान रेलगाड़ी एवं विमान की गति को बढ़ा सकते हैं, मारक यंत्र बना सकते हैं, परंतु किसी राष्ट्र की चेतना को जागृत करके आदर्श के बीज नहीं बो सकते। व्यक्ति जब ऊंचे आदर्शों से जुड़ता है तभी उसका जीवन उदात्त बनता है। अपने राष्ट्रीय चरित्र को उभार कर व उसे अपने जीवन में धारण कर हम अपनी स्वतंत्रता को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। जब राष्ट्र निर्माण की यह प्रक्रिया चल पड़ती है तो सारी समस्याएं मिटती चली जाती है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नियंता ने भारत के उज्जवल भविष्य की पटकथा लिख दी है। हमें तो मात्र उसे क्रियान्वित करने के लिए अपने को कटिबद्ध करना है। भारत का भविष्य उज्जवल है और ऐसा होकर के ही रहेगा। हमारा आज का विषय यहीं समाप्त होता है। पुनः आपको एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें तथा अपनों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।